ए इंसान, जब तेरा वजूद ना था, आज से मिलियन बिलियन साल पहले, दावर आसमानों पर सिर्फ अल्लाह का नूर था और अल्लाह के पैदा किए हुए फरिश्ते, जो अल्लाह की बनाई हुई सल्तनत के मुहाफिज थे और अपने अल्लाह के सामने आजिज़ी के साथ हर वक्त सजदे में रहते थे। अल्लाह अपने इन फरिश्तों को सजदे में देखकर बहुत खुश हो जाता और नूर और भी फैल जाता, हर तरफ हर सौ नूर। अल्लाह का सबसे मुजरुब फरिश्ता जिब्राइल बहुत ताकतवर, बहुत तेज रफ्तार, लेकिन अपने अल्लाह के एक इशारे का मोहत। अल्लाह के चार माक़रूब फरिश्ते जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील और इज़राइल, जो अल्लाह के सामने सजदा में झुके रहते हैं और अल्लाह के हर हुक्म की तामील करते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो दुनिया में आने वाले तमाम अंबिया अकरम तक अल्लाह के हुक्म से वही लेकर यात्रा, प्यारे नबी पर भी पहली वही जिब्राइल लेकर आए थे। मिकाईल, जो अल्लाह के हुक्म से बारिश और बिजली को बरसाने वाला, बिजलियों को दुनिया पर गिराने वाला बेपनाह ताकतवर, जब भी अल्लाह का हुक्म मिला, हज़रत मिकाईल ने इस दुनिया वालों को बारिश का लुत्फ़ दिया। अल्लाह के मुक़र्रब फरिश्तों में हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं, जिनको अल्लाह ने सूर फूंकने की जिम्मेदारी दी है। जब अल्लाह का हुक्म होगा तब हज़रत इसराफील 3 बार सूर फूंकेंगे, जिसके नतीजे में क़यामत बर्पा होना शुरू हो जाएगी। दुनिया में हर तरफ तबाही फैल जाएगी, चारों तरफ आग ही आग होगी, हर जिंदा रूह अपनी जान बचाने को दौड़ेगी। दरिया अलिफाबल पड़ेंगे और हर चीज को बहा ले जाएंगे। हजरत इसराफील ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया था। चौथे मुकर्रब फरिश्ते हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम हैं, जो अपने अल्लाह के हुक्म से तमाम जिंदा जानों की रूह कब्ज करते हैं। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से ये खास फजीलत भी अता की गई है कि जब वो किसी बदकार इंसान की रूह कब्ज करते हैं तो निहायत खौफनाक आलिये में आते हैं। पहले इस बदकार रूह को दोज़ख की वईद सुनाते हैं, फिर ज़िल्माना अंदाज से इस बदकार रूह को इसके जिस्म से निकाल कर दोज़खी रास्तों से गुजारते हुए आसमान की तरफ ले जाते हैं। लेकिन नेक रूह लेने के लिए हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम नूरानी शक्ल में तशरीफ़ लाते हैं और इस नेक रूह को जन्नत की खुशखबरी सुनाते हैं। फिर अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए नरमी से इसकी रूह कब्ज़ करके जन्नती रास्तों से गुजारते हुए इसे आसमान तक ले जाते हैं। अल्लाह हम सब को ऐसी मौत नसीब फरमाए, आमीन। अल्लाह के अफजल तरीन फरिश्तों में एक नाम इब्लीस का भी था, जो आसमानों पर हर वक्त अपने रब का जिक्र करता रहता था। लेकिन इतनी इबादत के बावजूद इब्लीस आखिर क्यों बना अल्लाह की लानत का मारद कब? आखिर क्यों वो एक नूरानी फरिश्ता होने के बावजूद शैतान बन गया? अल्लाह ने आसमानी मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और सब फरिश्तों के सामने पेश किया और आदम को सजदा करने का हुक्म दिया। सब फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म की तामील की। फिर अल्लाह ने कुर्ब फरिश्ता को भी आदम को सजदा करने का हुक्म दिया। उन्होंने भी अल्लाह के हुक्म की तामील की और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। इन सब में सिर्फ एक फरिश्ता था, इब्लीस, जिसने अल्लाह का हुक्म न माना और हजरत आदम पर हमला किया और बोला, क्या मैं इस मिट्टी के बने पतले को सजदा करूं जबकि मैं इस आदम से ज्यादा ताकतवर हूं? अल्लाह को इब्लीस की ये नाफरमानी और गुरूर पसंद न आया और उसके अमाल ज़ाय कर दिए। इब्लीस को मुर्तद करार दे दिया और क़यामत तक इसको शैतान का नाम दे दिया। अल्लाह ने अपने आदम के साथ इसकी पसली से अम्मा हव्वा को पैदा किया और उन दोनों की आसमान पर शादी रखी। अपनी नेक ख्वाहिश अल्लाह से पूरी करवाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिख दो अल्लाह। अल्लाह ने अपने आदम और अम्मा हव्वा के लिए एक खूबसूरत जन्नत तैयार की, जिसकी खूबसूरती ज़बान से बयान नहीं की जा सकती, जो खूबसूरत हूरों से भरपूर थी। जब अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा के लिए जन्नत का दरवाज़ा खोला गया तो वो दोनों जन्नत को देखकर हैरान रह गए। अल्लाह ने जन्नत के फरिश्तों को इन दोनों की खिदमत का हुक्म दिया। अल्लाह ने अपनी जन्नत में दूध और शहद की नहरें भी जारी की। अल्लाह ने अपने खास आदम और उसकी बीवी के लिए हीरे का घर तैयार किया, जो अंदर से भी रोशन और बाहर से भी। आका दिन हजरत आदम और इम्वाहे हुआ जन्नत के बाग में घूम रहे थे कि उन्हें एक टहनी नजर आई जिस पर सिया रंग के सेब लगे हुए थे। वो दोनों उन काले सेबों को देखकर डर गए।
अचानक मेरे अल्लाह का वहां ज़हूर हुआ। मेरे अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे आदम, ये तेरी अज़मिश है, इनको कभी मत खाना। हजरत आदम और इम्वाहे हुआ ने अल्लाह को सजदा किया और अल्लाह की नाफरमानी न करने का वादा किया। हजरत आदम और इम्वाहे हुआ जन्नत के हुसैन नज़ारे से लुत्फ अंदोज हो रहे थे कि उनका गुजर जन्नत के खुरूज के दरवाजे से हुआ, जहां उन्होंने इब्लीस शैतान को इंसानी शक्ल में देखा, जो उन दोनों से बोला, क्या तुम दोनों ने जन्नत का सबसे लाजीज फल खाया जो काले रंग का है? वो दोनों डर के वहां से चले गए और शैतान अपनी शैतानी करने में कामयाब हो गया। इम्वाहे हुआ अपने शौहर को मनाने लगे कि मुझे जन्नत का वो लजीज सिया फल ला कर दे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मना करने पर इम्वाहे हुआ नाराज हो गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इम्वाहे हुआ की नाराजगी बर्दाश्त न कर सके, इसीलिए उन्होंने वो सिया फल तोड़कर अपनी ज़ौजा को दिया और खुद भी खाने लगे। लेकिन अल्लाह की तजल्लु को ये बात नागवार गुजरी और यूं आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का रुख बदल गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा अल्लाह से मुआफ़ी मांगने लगे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, आए आदम, तूने मेरी नफरमानी की है। जाओ, अजकबत तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो। कितने सालों बाद हुई आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल, बताएंगे आपको इसी कहानी में, क्योंकि अल्लाह की कहानी अभी बाकी है। अगर अल्लाह से प्यार है तो अल्लाह के वास्ते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिख दो, अल्लाह